राजकिशोर गांव का एक जमींदार था। उसके गांव के करीब जमीनें थीं, जिस पर उसने काफी फसल उगाई हुई थी। गन्ने का मौसम आने वाला है। इस जमीन पर गन्ना लगा दूंगा। फिर शहर के रास्ते में जो शुगर मिल है उसके मालिक से बात करके गन्ना वहां भिजवा दूंगा। वो एक किसान को जमीन ठीक करने और गन्ना बोने के लिए लगा देता है। देखो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मालिक, चंदू नाम है मेरा। हाँ तो चंदू, ये ज़मीन ठीक करनी है तुम्हें, फिर गन्ने की फसल लगानी है यहाँ पर। ठीक है मालिक, काम हो जाएगा। चंदू जमीन ठीक करके वहां गन्ना लगा देता है। कुछ महीनों में गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छे गन्ने लगे हैं इस बार। हाँ मालिक, फसल तो अच्छी हो गई है इस बार। अब कल यहाँ कटाई शुरू कर दो, फिर शहर के रास्ते में जो शुगर मिल है वहाँ जाएगा सारा गन्ना। मेरी उसके मालिक से बात हो गई है। ठीक है मालिक, कल कटाई शुरू कर देंगे। रात हो जाती है और जमींदार राजकिशोर अपने घर आ जाता है। वहां आधी रात को उसके खेत के पास से एक चुड़ैल गुजर रही होती है। अरे वाह, इतने सारे गन्ने! गन्ने तो मुझे बहुत पसंद है। क्या खुशबू आ रही है! कितने स्वादिष्ट होंगे ये गन्ने! चुड़ैल खेत में घुस जाती है और गन्ने खाने लगती है। वाह वाह, कितने रसीले गन्ने हैं, शहद से भी मीठे हैं, मजा आ गया। चुड़ैल आधे खेत के गन्ने खा जाती है। आज पेट भर गया, बाकी के गन्ने कल खाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। सुबह राजकिशोर वहां आ जाता है तो देखता है कि आधी फसल तबाह हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? आधी फसल तो खराब हो गई। राजकिशोर चंदू को बुलाता है और ये सब दिखाता है। मालिक, कल जब हम लोग यहाँ से गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थी फसल। लगता है रात को कोई जानवर खेत में घुसकर ये काम कर गया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस तरह तो हमारी इतनी अच्छी फसल खराब हो जाएगी। तुम एक काम करो, आज रात खेत की रखवाली करनी होगी तुम्हें। ठीक है मालिक, मैं आज रात खेत में रुक जाऊंगा। राजकिशोर चंदू को खेत की रखवाली के लिए खेत पर छोड़ देता है। रात हो जाती है और चंदू खेत की रखवाली पर लग जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसको लगता है जैसे कोई खेत में घुसा है। लगता है वो जानवर आज भी खेत में घुसा है। आज ये बचकर नहीं जाएगा। मेरे डंडे पड़ेंगे तो कल से यहाँ नहीं आएगा ये। चंदू देखता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो गन्ना खा रही है। कौन हो तुम और खेत में क्या कर रही हो? तुझे दिख नहीं रहा? मैं गन्ना खा रही हूँ। क्या रसीला गन्ना है! मैं कहता हूँ अभी निकल जाओ खेत से, वरना डंडे मार मार कर निकाल दूंगा। अच्छा मजाक कर लेता है तू। चल अब यहाँ से तू जा और मुझे गन्ना खाने दे। ये मेरे मालिक का खेत है, चुपचाप निकलती है या बताऊं तुझे? चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो चंदू का सर काट कर उसी डंडे पर लगा देती है। अगले दिन राजकिशोर वहां आता है तो देखता है कि चंदू का सिर डंडे पर लगा हुआ है। ये क्या? चंदू को किसने मारा? ये किसी जानवर का काम तो नहीं लगता। मुझे आज रात खुद ही अपने खेत में रहकर ये देखना होगा कि कौन ऐसा कर रहा है। रात को राजकिशोर खेत पर खड़ा रखवाली कर रहा होता है। चुड़ैल आकर गन्ना खाने लगती है तो राजकिशोर उसे देख लेता है। क्यों चुड़ैल, बहुत शौक है तुझे गन्ना खाने का? हाँ, मुझे तो बहुत शौक है गन्ना खाने का, लेकिन लगता है तुझे भी बहुत शौक है मरने का। मेरे गन्ने के खेत से गन्ने खाकर मुझे ही चुनौती दे रही है तू। राजकिशोर आगे बढ़ता है तो चुड़ैल उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अब बोल, क्या बोल रहा था? चुड़ैल जी, मैं तो ये कह रहा था कि गन्ने का खेत तो आपका ही है, जितने चाहो गन्ने खा सकती हो। मैं जाता हूँ। हाँ, अब अकल आई ना तुझे? चल निकल यहाँ से।
ये चुड़ैल तो मेरी सारी फसल बर्बाद कर देगी। इतनी अच्छी फसल लगाई थी इस बार मैंने, सब खत्म कर देगी ये तो। कुछ तो करना पड़ेगा। राजकिशोर सोचने लगता है कि कैसे वो इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दे तो कल सुबह होते ही वो अपनी बची हुई फसल काट कर बेच दे। कैसे भी करके इस चुड़ैल को आज रात यहाँ से भगाना होगा। कल सुबह तो सारी फसल कटवा दूंगा, फिर ये चुड़ैल भले खेत में आकर नाचे, मुझे क्या। राजकिशोर काफी देर सोचने के बाद चुड़ैल के पास आता है। चुड़ैल जी, यहाँ से 5 गांव छोड़कर मेरे भाई का गांव है। वहाँ उसकी बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ उसने अच्छे गन्ने लगाए हुए हैं। आप आज रात वहाँ चली जाओ, बाकी ये जो थोड़े गन्ने बचे हैं ये कल खा लेना। अच्छा, पहले नहीं बताया तूने, लेकिन पहले मैं तेरे खेत से गन्ने खत्म करूंगी, कल वहां जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, कल तक तो वो अपनी फसल कटवा देगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ। और वो बता रहा था क्या रसीले गन्ने हैं वहाँ के, ये गन्ने तो फीके हैं उसके आगे। फिर तो आज ही जाना होगा वहाँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है। पागल बना दिया चुड़ैल को। मेरा तो कोई भाई ही नहीं है तो उसकी ज़मीन क्या होगी। यहाँ से 5 गांव दूर जंगल ही जंगल है। जब तक वो वहाँ से आएगी सुबह हो जाएगी और सुबह ही सारा गन्ना कटवा कर बेच दूंगा, फिर ये चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगले दिन राजकिशोर सारा गन्ना कटवा कर बेच देता है। चलो अच्छा हुआ बची कुची फसल तो बेच दी, वरना इस बार की सारी फसल तो चुड़ैल ही खा जाती। बरसात का मौसम था। गांव में रोज तेज बारिश हो रही थी। उसी दौरान एक चाय वाला गांव में चक्कर लगाता और चाय बेचा करता था। हाय बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, गुड्डू की चाय गर्मा गर्म पी लो, गुड्डू की चाय पी लो। हरीश अपने घर में सो रहा होता है कि चाय वाले की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को गांव में चाय कौन बेच रहा है? सब गांव वाले तो सोए हुए हैं, कौन चाय पिएगा इसकी? कुछ देर में आवाज आना बंद हो जाती है। चीमा उसी गांव में अकेला रहता था। वो निकम्मा था और कोई काम नहीं करता था। अगली रात बारिश हो रही थी। चीमा अपने घर में लेटा हुआ था कि अचानक उसे चाय वाले की आवाज आती है। बरसात के दिन आए, अरे भैया गुड्डू की चाय पीने के दिन आए। अरे नींद तो आ नहीं रही, चलो चाय पीकर आता हूँ इसकी, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा। चीमा बाहर आ जाता है। अरे भैया एक कप चाय गर्मा गर्म पिला दो। अरे भैया क्यों नहीं, लगता है गांव में सिर्फ तुम ही जाग रहे हो। हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा चाय पी ले, टाइम पास हो जाएगा। अरे गुड्डू की चाय पियोगे तो फटाक से नींद आ जाएगी। जैसे ही वो चाय पीता है वो बेहोश हो जाता है। चाय वाला एक भूत में बदल जाता है और चीमा को उठाकर जंगल में एक गुफा में ले जाता है। अगले दिन अजय और हरीश बात कर रहे होते हैं। अरे हरीश, ये चीमा आज गांव में दिखाई नहीं दे रहा, रोज चौपाल पर फारिग बैठा होता है, आज कहाँ चला गया ये? अरे अजय भैया, वो निकम्मा कहाँ जाएगा, इधर ही ठप्पे खा रहा होगा, काम धंधा तो है नहीं उसके पास। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात बारिश होने लगती है। अरे ये मौसम है बारिश का, गुड्डू की चाय पीने का। हरीश की आंख खुल जाती है। वो बाहर आकर देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है। अरे आओ भैया, नींद नहीं आ रही तो गुड्डू की चाय पी लो, फटाक से नींद आ जाएगी। हरीश सोचने लगता है कि ये इतनी रात को चाय क्यों बेच रहा है, जबकि सब गांव वाले तो सो रहे हैं। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, और वैसे भी चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आती। ठीक है भैया, वो तो जैसी जिसकी सोच। ये कहकर वो चाय वाला आगे निकल जाता है। अगली सुबह जब हरीश गांव में आता है तो देखता है कि अजय की पत्नी राधा वहां खड़ी है। क्या हुआ भाभी, परेशान दिख रही हैं आप? मेरे पति वो रात से गायब हैं। रात से गायब है?
हाँ, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही थी। बारिश में किसी चाय वाले की आवाज आई तो वो चाय पीने गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो वो वहां नहीं थे। मैंने तो पूरे गांव में ढूंढ लिया है उन्हें। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये चाय वाला इतनी रात को चाय बेच रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वही लोगों को गायब कर रहा है। रात हो जाती है। हरीश अपने घर में बैठा होता है कि वही चाय वाला वहां आ जाता है। अरे आज जिंदा हूँ तो जी लेने दो, अरे बरसात में गुड्डू की चाय पी लेने दो। आ गया ये चाय वाला जो गांव के लोगों को गायब कर रहा है। इसको तो आज मैं बताता हूँ। हरीश बाहर आता है। अरे भैया, गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हो। अरे हाँ भैया, हम पिछले जन्म में मशहूर सिंगर थे। हा हा हा, मजाक भी अच्छा कर लेते हो। लाओ एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ भैया, अभी लो। हरीश उससे एक कप चाय लेकर चाय पीने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो चाय पीता ही नहीं है। अरे वाह, क्या चाय बनाते हो। पिछले जन्म में सिंगर के साथ चाय की टपरी पर भी काम किया है लगता है तुमने। थोड़ी देर गुजर जाती है। हरीश अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है ताकि भूत को लगे कि वो बेहोश हो गया है। हरीश को बेहोश देखकर चाय वाला भूत बन जाता है और उसे उठाकर जंगल में अपनी गुफा में ले आता है। वाह, 3 इंसान जमा कर लिए। बस अब 2 और मिल जाएं तो 5 इंसानों की बलि देकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हरीश देखता है कि वहाँ पे चीमा और अजय भी उसी भूत की कैद में हैं। आज किस्मत अच्छी है, आज रात को एक और शिकार मिल जाएगा। अभी गांव में जाता हूँ। वो भूत उन सबको वहाँ छोड़कर गुफा का मुंह बंद करके चला जाता है। देखो भाइयों, ये भूत बहुत शातिर है। उसके आने से पहले हमें इस गुफा से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। फिर वो सब गुफा से निकलकर गुफा का मुंह दोबारा बंद कर देते हैं और छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वो भूत आ जाता है। अभी तो शिकार नहीं मिला, 2 इंसान और चाहिए। अब कल रात कैसे भी करके 2 और इंसान मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इतना कहकर भूत जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, हरीश, अजय और चीमा के साथ मिलकर गुफा का मुंह बंद करके उस पर बड़ा सा पत्थर लगा देता है। ये क्या, ये 3 इंसान कहाँ चले गए। अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। इतनी मुश्किलों से इन्हें पकड़कर यहाँ लाया था, लगता है भाग गए तीनों के तीनों। भूत जैसे ही बाहर आने लगता है, उससे गुफा का मुंह ही नहीं खुलता और वो उस गुफा में कैद हो जाता है। राजेश 2 साल बाद गांव आया था। वो शहर पढ़ने गया था। अपने घर पहुंचकर वो कुछ दिन आराम करता है, फिर गांव में निकल जाता है। अरे राजेश, तू शहर से कब आया। तेरी पढ़ाई पूरी हो गई लगता है। हाँ संजय भैया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। आज ही गांव पहुंचा था। थोड़ा आराम करके सोचा गांव वालों से मिल आऊं। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ भैया, ये तो है। और बताओ संजय भैया, क्या चल रहा है गांव में। बस वही सब चल रहा है जैसा तुम छोड़ कर गए थे। वहां से राजेश महेश की समोसे की दुकान पर आ जाता है। अरे महेश भैया, अभी तक समोसे ही बेच रहे हो क्या। हाँ भाई, अब समोसे ही बनाने आते हैं तो समोसे ही बेचेंगे, बिरयानी थोड़ी बेचेंगे। अब तुम तो काफ़ी अरसे बाद शहर से आए हो, हमारे समोसे कहाँ पसंद आएंगे तुम्हें। तुम तो वो क्या कहते हैं, बर्गर, चूमिन, वो सब खाते होगे। अरे महेश भैया, बर्गर नहीं, बर्गर, और चूमिन नहीं, चाउमीन। और वैसे भी बर्गर में जो बात है वो समोसों में कहाँ। अरे अब ये गांव वालों को क्या पता बर्गर के बारे में, हमें तो बस समोसों का ही पता है। महेश भैया, अगर मैं तुम्हें वो बर्गर बनाना सिखा दूँ तो। मतलब? अरे महेश भैया, मैं तुम्हें बर्गर बनाना सिखा दूंगा, फिर तुम समोसों की जगह गांव में बर्गर बेचा करना। पता नहीं कैसा होता है, गांव वाले ये खाएंगे भी या नहीं। महेश भैया, बर्गर के आगे ये समोसे भूल जाएंगे गांव वाले। राजेश महेश को बर्गर बनाना सिखा देता है।
कुछ दिन बाद महेश अपनी दुकान में समोसों की जगह बर्गर बेचना शुरू कर देता है। अरे महेश, समोसे कहाँ गए? और ये क्या नई चीज रखी हुई है तूने दुकान में? अरे संजय, ये बर्गर है। शहर में लोग बहुत शौक से खाते हैं इसे। क्या? बड़गड़? गड़बड़ तो सुना था, ये बड़गड़ क्या होता है? अरे बर्गर नहीं, बर्गर। एक बार खा कर तो देखो। महेश संजय को बर्गर देता है। संजय वो बर्गर खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है। अजीब चीज है, मगर हाँ स्वादिष्ट है बहुत। भाई मजा आ गया। महेश के बर्गर गांव वालों को बहुत पसंद आने लगे। गांव वालों के लिए बर्गर नई चीज थी। धीरे धीरे सारे गांव वालों में ये खबर फैल गई और अब महेश की दुकान पर भीड़ लगी रहती। ये तूने क्या कर दिया राजेश? उस महेश के बच्चे को बर्गर बनाना सिखा दिया। अगर खुद ही दुकान खोल लेता तो आज पैसा ही पैसा होता। बस बहुत हो गया। इस महेश के बर्गर में ऐसी चीज मिलाऊंगा कि गांव वाले कभी इसके पास बर्गर खाने नहीं आएंगे। रात हो जाती है। एक चुड़ैल महेश की दुकान के करीब से गुजर रही होती है कि उसे बर्गर की खुशबू आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है, मुंह में पानी आ गया। चल कर देखती हूँ किस चीज की खुशबू आ रही है। चुड़ैल दुकान के अंदर घुस जाती है और बर्गर खाने लगती है। ये क्या चीज है, आज से पहले कभी नहीं खाई, लेकिन है बहुत मजे की। वाह वाह। इतने में चुपके से राजेश भी महेश की दुकान में आ जाता है। राजेश जैसे ही अंदर आता है, देखता है कि वहां पहले से ही कोई मौजूद है। अरे ये इतनी रात को महेश की दुकान में कोई क्या कर रहा है? कहीं महेश खुद तो नहीं है? राजेश, यहाँ से फूटने में ही भलाई है। पकड़ा गया तो गांव वाले बहुत मारेंगे। राजेश वहां से भाग जाता है। अगली रात फिर वो चुपके से दुकान में घुसता है। गांव वाले कल महेश का बर्गर खाते ही थू थू करेंगे। फिर मैं गांव में अपनी बर्गर की दुकान खोलूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। राजेश की बात चुड़ैल सुन लेती है। क्यों, तू इस बर्गर में कुछ मिलाने आया है? अरे जो इतने स्वादिष्ट बर्गर बनाता है, तू उसकी दुकान खत्म करना चाहता है? चुड़ैल, तू एक बार मेरी दुकान सेट होने दे, फिर मैं तुझे रोज बर्गर खिलाऊंगा। आज मुझे इन बर्गर में ये दवाई मिलाने दे। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल, तू मेरे बीच में मत आ, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को राजेश की बात पर गुस्सा आ जाता है। तू मुझे धमकी दे रहा है? अपने आप को समझता क्या है तू? तू बहुत स्वार्थी है। आज नहीं तो कल तू ये काम जरूर करेगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। चुड़ैल आगे बढ़ती है और राजेश को मार डालती है। एक गांव में मोहन बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी बहुत ही लजीज होने के कारण दूसरे गांव से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आते। अरे मोहन भैया, जरा अपनी बिरयानी तो खिलाओ। मैं पास के गांव से आया हूँ। तुम्हारी बिरयानी की चर्चा हमारे गांव में भी बहुत सुनी है। सोचा आज चक्कर ही देख लूं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप हमारे मेहमान हो, अभी आपके लिए बिरयानी लगा देता हूँ। मोहन रमेश को एक प्लेट बिरयानी दे देता है। रमेश वो बिरयानी खाता है तो उसे बहुत पसंद आती है। अरे वाह, वाह वाह मोहन भैया, सच में तुम्हारी बिरयानी की तारीफ सही करते हैं लोग। अरे अब समझा हमारे गांव से लोग इतनी दूर यहाँ बिरयानी खाने क्यों आते हैं। हा 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 हा, बस भैया, ऊपर वाले की कृपा है। मोहन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मोहन का दोस्त बिरजू शहर से गांव आता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, वहां पर एक दुकान पर भीड़ देखकर वो हैरान हो जाता है। ऐसा क्या मिल रहा है इस दुकान पर जो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है? चल कर देखता हूँ। वो करीब जाकर देखता है तो लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या है इस बिरयानी में जो इतनी भीड़ लगी हुई है इस दुकान पर? अरे भैया, गांव में नए आए लगते हो तुम। हाँ हाँ,
मैं आज ही शहर से गांव आया हूँ। अरे ये मोहन भैया की बिरयानी है। बिरयानी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मोहन की बिरयानी? ये मोहनिया इतना मशहूर हो गया कि इसकी बिरयानी पर इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है। बिरजू वहां खड़ा ये सोच रहा होता है कि उसको मोहन देख लेता है। अरे बिरजू, तू शहर से कब आया? तूने बताया भी नहीं। हाँ, बस अभी आया हूँ। तू बता, ये सब क्या है? तूने बिरयानी का काम कब से शुरू किया और इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है? अरे बिरजू, तू अभी तो आया है। थोड़ी देर में दुकान बंद करके घर चलते हैं, वहाँ बैठकर बात करेंगे। शाम को मोहन दुकान बंद करके बिरजू के साथ अपने घर आ जाता है। और बता बिरजू, कैसे आना हुआ तेरा गांव में? काफ़ी सालों बाद आया है। अरे क्या बताऊँ मोहन, शहर में अपनी दाल गलने वाली नहीं। जहाँ जहाँ काम करता था वहाँ से कुछ दिन बाद निकाल देते। अब सोच लिया है गांव में ही खेती करके पेट पालूंगा। तू बता, ये बिरयानी का काम जमा लिया तूने तो? हाँ भाई, तुझे तो पता है मुझे बिरयानी बनानी आती थी। सोचा यहीं बैठकर 2 पैसे कमा लूँ। काम शुरू कर दिया। अगले दिन मोहन फिर से काम पर चला जाता है। मोहन की दुकान पर भीड़ देखकर बिरजू अंदर ही अंदर जलने लगता है। ये मोहन तो बड़ा चालाक है। गांव में बैठकर शहर से अच्छे पैसे बना रहा है और एक मैं हूँ, शहर में जाकर भी कुछ नहीं कर सका। कुछ करना पड़ेगा बिरजू, वरना सारी जिंदगी खेती करते हुए ही गुजर जाएगी। लेकिन क्या करूँ? मुझे बिरयानी तो क्या, दाल चावल भी बनाना नहीं आता। आज रात को मोहन सो जाएगा तो उसकी बिरयानी की रेसिपी चोरी कर लूँगा। बिरजू सोचने लगता है कि कैसे वो मोहन की बिरयानी की रेसिपी चोरी करे ताकि वो अपनी बिरयानी गांव में बेचे, जिससे मोहन की बिरयानी को छोड़कर लोग उसके पास आएं और उसका नाम हो। लेकिन सिर्फ रेसिपी चोरी करने से क्या होगा? मुझे कुछ और करना होगा। एक काम करता हूँ, आज रात इस मोहनिया को मार डालता हूँ, जिससे जमा जमाया कारोबार भी मिल जाएगा और घर भी। फिर सिर्फ गांव में मेरा ही नाम होगा। रात हो जाती है। मोहन घर आता है तो देखता है कि बिरजू के हाथ में चाकू है। चल बेटा मोहन, जल्दी से तेरी बिरयानी की रेसिपी मुझे दे दे। लेकिन तू उस रेसिपी का करेगा क्या? ज्यादा भोला मत बन, मैं अपनी बिरयानी गांव में बेचूंगा। मोहन एक पर्चे पर रेसिपी लिखकर बिरजू को दे देता है, लेकिन फिर भी बिरजू उसको चाकू से मार डालता है। हा, अब सिर्फ गांव में बिरजू का नाम ही होगा। मेरी बिरयानी लोग दूर दूर से खाने आएंगे। हा। क्या हुआ भैया, आज मोहन दुकान पर नहीं आया? हाँ, मोहन कुछ दिनों के लिए शहर गया है। अब उसकी दुकान मैं संभालूंगा। चलो फिर 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। बिरजू उसको 1 प्लेट बिरयानी दे देता है। थू, अरे क्या बेस्वाद बिरयानी है। इससे अच्छा तो मैं अपनी पत्नी के हाथ के दाल चावल ही खा लूं। मोहन की बिरयानी की बात ही अलग थी। रात को बिरजू घर आता है। अरे मेरी बिरयानी तो लोग सूंघ भी नहीं रहे। लगता है मोहन के बच्चे ने जो रेसिपी दी थी वो सही नहीं थी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहां एक भूत आ जाता है। बिरजू, तूने दोस्त होकर दुश्मनों वाला काम किया। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। तुझे मैंने जो रेसिपी दी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे मारकर तू मेरी दुकान और ये घर हथियाना चाहता है। इतना कहकर वो भूत आगे बढ़ता है और बिरजू को मार डालता है। एक गांव में बहुत ही पुराना कुआं था। गांव वालों का मानना था कि जो भी रात में उस कुएं के करीब जाता है तो चुड़ैल उसे कुएं में खींच लेती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए गांव वाले उस कुएं से पानी नहीं भरते थे और ना ही उस कुएं के करीब जाते। उसी गांव में रघुवीर अपनी पत्नी सुनीता और अपने भाई मनोहर के साथ रहता था।
एक दिन रघुवीर की पत्नी सुनीता बीमार हो जाती है। सुनीता, मैंने कहा था ना इतना काम मत किया करो। अब थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अजी, घर का काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मेरी तबीयत अभी पहले से बेहतर है। नहीं सुनीता, तुम आराम करो। मुझे पता है ना, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और वेद जी ने भी तुम्हें आराम करने का ही कहा है। रघुवीर के इतना कहने पर सुनीता आराम करने लेट जाती है और सो जाती है। रात हो जाती है और रघुवीर और उसका भाई मनोहर भी सो जाते हैं। आधी रात को सुनीता की आंख खुल जाती है। अजी अजी, गला बहुत सूख रहा है, पानी दीजिए ना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। रघुवीर उठता है और मटके से पानी निकालने लगता है, लेकिन वो देखता है कि मटका खाली है। अरे, पानी तो ख़त्म हो गया। मैं कल पानी लाना ही भूल गया। तुम लेटी रहो, मैं अभी गांव के कुएं से पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अजी, अपने गांव में जो कुआं है वहां मत जाइएगा। आपको पता है ना, उस कुएं पर चुड़ैल का साया है। अरे भाग्यवान, अगर मैं दूसरे कुएं पर गया तो आते आते सुबह हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी गया और अभी आया इसी कुएं से पानी लेके। सुनीता के मना करने पर भी रघुवीर उसी कुएं पर पानी भरने आ जाता है। रघुवीर कुएं से पानी निकालने लगता है तो अचानक कोई इसे कुएं में खींच लेता है। उधर सुनीता भी काफी देर इंतजार करते करते सो जाती है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो मनोहर सुनीता से पूछता है, भाभी, ये रघुवीर भैया नजर नहीं आ रहे सुबह से, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सुनीता को याद आ जाता है कि उसने रात को रघुवीर को पानी लेने भेजा था। रात को वो गांव के कुएं से पानी लेने गए थे, फिर मेरी आंख लग गई। अरे भाभी, आप चिंता नहीं करें, भैया वहाँ से आ गए होंगे। सुबह कहीं गांव में निकल गए होंगे, मैं देख कर आता हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों रघुवीर को ढूंढने गांव में निकलते हैं कि उन्हें बल्लू दिखाई देता है। बल्लू, तुमने रघुवीर भैया को देखा है? अरे नहीं नहीं, रघुवीर को तो नहीं देखा मैंने। कल शाम को ही देखा था आखिरी बार। क्यों, क्या हुआ? भैया कल आधी रात को पानी भरने कुएं पर गए थे, अभी तक नहीं आए। क्या, उस कुएं पर? वो भी आधी रात को? फिर तो भूल जाओ अपने भैया को तुम। क्या बोल रहे हो बल्लू? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें तो पता ही है उस कुएं के बारे में। और आधी रात को चुड़ैल के उस कुएं से पानी लेने जाए तो कौन वापस आएगा? बल्लू की बात सुनकर सुनीता और भी डर जाती है। मैंने इनको मना किया था कि कुएं पर नहीं जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। अजी, ये क्या कर दिया आपने? भाभी, आप घबराइए नहीं, ये बल्लू तो कुछ भी बोल रहा है। आप चिंता नहीं करें, आप घर जाएं, मैं भैया को ढूंढ कर अभी आता हूँ। किसी दोस्त के पास चले गए होंगे भैया। भाभी को तो मैंने कह दिया है कि भैया दोस्त के पास गए होंगे, लेकिन मुझे पता है कल रात भैया ज़रूर उसी कुएं पर गए होंगे पानी लेने और उस चुड़ैल ने उन्हें कुएं में खींच लिया होगा। आज रात को कैसे भी करके उस कुएं से भैया को छुड़ा कर लाना होगा। रात होती है। मनोहर कुएं पर जाता है और अपने भाई रघुवीर को आवाजें लगाता है। कुएं में झांक कर देखता हूँ, जरूर कुछ पता चलेगा। मनोहर जैसे ही कुएं में झांकता है तो उसे भी कोई कुएं में खींच लेता है। अगले दिन सुनीता गांव में परेशान खड़ी होती है। क्या हुआ सुनीता भाभी? कल रात से मेरा देवर भी गायब है। कल रात तो मैंने मनोहर को उस कुएं के पास जाते देखा था, जरूर उसे भी उस चुड़ैल ने कुएं में खींच लिया होगा। क्या, ऐसे कैसे? ये चुड़ैल एक एक करके सबको कुएं में खींच रही है। पहले मेरे पति को गायब किया, अब मेरे देवर को भी। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। भाभी, ये कोई इंसान तो नहीं है जो आप उसे नहीं छोड़ेंगी। भला चुड़ैल का मुकाबला हम इंसान कैसे कर सकते हैं? मैं जानती हूँ तुम गांव वाले बहुत ही डरपोक हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनीता सोचने लगती है कि वो अपने पति और देवर को कैसे चुड़ैल की कैद से वापस लाए। रात हो जाती है और सुनीता कुएं पर आ जाती है। उसके हाथ में जहर की बोतल थी। ये चुड़ैल अपने आप को समझती क्या है? अभी इसके कुएं में जहर डालकर इसकी सारी शक्तियां खत्म कर देती हूँ।
वैसे भी यहाँ से किसी को पानी तो ले जाने देती नहीं है। इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तू ये क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पति और मेरे देवर को वापस कर, वरना मैं ये जहर कुएं में डाल दूंगी। रुको, ऐसा मत करो, मैं उन दोनों को छोड़ रही हूँ। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है। अब तू ये बता कि ऐसा क्यों करती है तू? चुड़ैल सुनिंद्रा को अपनी कहानी बताती है। बहुत समय पहले मैं इसी गांव में रहती थी। एक दिन रात में मैं इस कुएं से पानी भरने आई और मेरा पैर फिसलने से मैं कुएं में गिर गई। मैंने मदद के लिए गांव वालों को पुकारा तो कोई मदद करने नहीं आया। तो इसका बदला तुम इस तरह ले रही हो? हाँ, जब गांव वालों ने मेरी जान नहीं बचाई तो अब जो भी इस कुएं से पानी भरने आएगा कोई नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा? गांव वाले अगर इस कुएं से पानी पिए तो सोचो कितनी अच्छी बात है। और हो सकता है उस दिन जब तुम कुएं में गिरी तब किसी गांव वाले ने तुम्हारी आवाज ना सुनी हो, तभी वो मदद के लिए नहीं आए होंगे, वरना वो तुम्हारी मदद करने जरूर आते। चुड़ैल को सुनीता की बात सुनकर गांव वालों पर दया आ जाती है और वो कुएं से हमेशा के लिए चली जाती है। गांव वाले फिर से उस कुएं से पानी भरने लगते हैं।